नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगर पालिका में सैलरी और पेंशन के लिए भटक रहे हैं कर्मचारी। अल्मोड़ा की नगर पालिका उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगर पालिका है। कुमाऊं मंडल में सबसे पहले 1864 में स्थापित की गई, लेकिन 2022 आते आते पालिका की वित्तीय हालत खस्ता है। कर्मचारियों को वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए भी पालिका के पास पैसा नहीं है। शासन ने एडवांस पैसा लेकर पिछले वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों को पेंशन और वेतन दिया, लेकिन अभी भी कई महीनों की पेंशन और वेतन देना बाकी है। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब के तीर्थ यात्रियों को जल्द मिलेगी जाम से निजात। जोशीमठ के पास सड़क का चौड़ीकरण का रास्ता साफ हुआ है। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब जाने वाले तीर्थ यात्रियों को जल्द ही जोशीमठ के पास लगने वाले जाम से निजात मिल जाएगी। सीमा सड़क संगठन जल्द ही जोशीमठ से 20 किलोमीटर पहले हेलंग मारवाड़ी बाईपास और जोशीमठ से मारवाड़ी बाईपास तक सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू कर रहा है। जोशीमठ में हेलंग मारवाड़ी बाईपास का विरोध होता रहा है। जोशीमठ बचाओ संगठन समिति के द्वारा लगभग 107 दिनों तक बाईपास को रोकने के लिए आंदोलन किया गया। संघर्ष समिति के सदस्यों का कहना था कि बाईपास से जोशीमठ को बड़ा खतरा हो सकता है। जोशीमठ एक भूस्खलन जोन में है और यहाँ कभी भी बड़े हादसे हो सकते हैं, इसीलिए संघर्ष समिति द्वारा बाईपास का विरोध किया गया। तीसरी खबर रुद्रपुर से आ रही है, जहां पर एक अवैध खनन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की हत्या कर दी गई। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में खनन को लेकर आए दिन फायरिंग की घटनाएं होती रहती हैं। इस बीच शनिवार की सुबह यानी कि कल सुबह किच्छा तहसील के शांतिपुरी नंबर 3 में खनन के रास्ते को लेकर हुए विवाद में भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री संदीप कार्की, जिनकी उम्र 35 साल थी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली मारने वाला मृतक का दोस्त था और घटना के बाद अपने भाई के साथ मौके से ही फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी फौज की नौकरी छोड़कर खनन के कारोबार में कूदा था। उत्तराखंड के स्पेशल टास्क फोर्स को गैंगस्टर यशपाल तोमर की 3 हसीनाओं की तलाश है। इस खबर के बारे में भी आपको बताते हैं। उत्तराखंड एसटीएफ को शीतल, रेशमा और किरण नाम की उन लड़कियों की तलाश है जो गैंगस्टर यशपाल तोमर के इशारे पर हनी ट्रैप में भोले भाले लोगों को फंसाती थी। यही नहीं, जो लोग युवतियों के इशारे पर चले उनकी संपत्ति तोमर के पास पहुंच गई और जो नहीं चले वे आज भी जेलों में बंद है। वैसे अभी तक गैंगस्टर यशपाल तोमर की 200 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। बहरहाल अरबों की संपत्ति बनाने वाले जेल में बंद गैंगस्टर यशपाल तोमर के मामले में अब एसटीएफ उसका साथ देने वाले लोगों की तलाश कर रही है, जिसमें शीतल, रेशमा और किरण नाम की लड़कियां भी शामिल हैं, जिन्हें हनी ट्रैप मामले में लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाया है। इसमें से शीतल ने यूपी के अलग अलग थानों में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए हैं, तो रेशमा ने ऋषिकेश में दुष्कर्म का 1 मुकदमा और किरण ने राजस्थान में 2 अलग अलग मामलों में लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। यही नहीं, ये तीनों फर्जी मुकदमा दर्ज करवाने के बाद आज तक किसी को नहीं मिली हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गुरुवार और शुक्रवार की रात को मनेरी डैम के पास बाढ़ आ गई। इलाके में नदी का जलस्तर बढ़ जाने से एक टापू पर कुछ लोग वहीं फंस गए। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। अगली खबर केदारनाथ धाम से आ रही है, जिसमें बाबा केदारनाथ धाम में अब वीआईपी दर्शन नहीं हो पाएंगे। बढ़ती भीड़ को लेकर उत्तराखंड सरकार का यह बहुत बड़ा फैसला है। इस बारे में भी आपको विस्तार से बताते हैं। बाबा केदारनाथ धाम में अब वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में आदेश जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। सरकार ने 4 धाम यात्रा पर बढ़ती भीड़ को लेकर यह निर्णय लिया है। बता दें कि 4 धाम यात्रा पर रोजाना लाखों लोग आ रहे हैं। प्रतिदिन लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इससे यात्रा मार्ग से लेकर चारों धामों में व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। जगह जगह घंटों का जाम लग रहा है। यात्रा के लिए लाखों रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुके हैं और रोजाना लाखों रजिस्ट्रेशन और हो रहे हैं। भारी भीड़ के चलते लगातार हो रही मौतों पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से अपील की है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो लोग पूरी तरह से स्वस्थ न हो वही यात्रा से बचें। उन्होंने कहा कि लोग फिलहाल कुछ समय के लिए ही यात्रा को टालें। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। केदारनाथ नेशनल हाईवे पर शनिवार को एक बड़ा हादसा टल गया। केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुंड काकड़ागढ़ के बीच एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 50 मीटर नीचे खाई में गिरी, जिससे वाहन में सवार चालक सहित 8 लोगों को हल्की चोट आई। गनीमत रही कि वाहन नदी में गिरने से बच गई और बड़ा हादसा टल गया। जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ के जवानों ने सभी को सकुशल खाई से बाहर निकाला। आज के लिए उत्तराखंड के न्यूज में इतना ही। और जानकारी के लिए प्यारा उत्तराखंड से जुड़े रहें। जय हिंद।